हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। हमने देखा कि साल भर के अंदर आपका जितने भी आपका रिन्यूएबल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन सब में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला और अपने इन्वेस्टरों को मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। और इसी के मामले में आपका इरेडा भी है जो आपको एक साल के अंदर आपका रिटर्न की बात करता है तो 164.17% का आपका स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टरों को। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आप एक अगर आज की बात करते हैं तो देखिए 5.20% से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर 5 दिन के ओवरऑल की बात करते हैं तो लगभग आपका 13% से गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमने देखा कि एक साल में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देने के बाद इसमें करेक्शन चलता हुआ देखने को मिला और इसके पीछे रीजन है वो बहुत सारे रीजन है, जिसमें से एक रीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका जो अभी चुनाव चल रहा है, जिसमें अभी चुनाव के बाद इसमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। लेकिन चुनाव के पहले चूंकि हर बार देखा जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग होता है, जिसकी वजह से इसमें करेक्शन देखने को मिला। और अगर अभी के रीजन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा रीजन निकल के आ रहा है जिसकी वजह से इसका प्राइस अभी आज के दिन देखिए लगभग जो है वो 5% से गिरावट पे चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसके रीजन को कि क्या रीजन रहा जिसकी वजह से इसमें इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, इसके न्यूज पे चलते हैं। तो देखिए, हम इसके न्यूज पे आ गए। देखिए, इरेडा शेयर कितने परसेंट आपका ये शेयर हुआ है तो देखिए 8% आपका हुआ है। और वो किस लिए हुआ, क्योंकि 3 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो है वो इसमें से एग्जिट करी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर म्यूचुअल फंड इसमें से एग्जिट करेगी तो इन्वेस्टरों को भी डर लगेगा और इन्वेस्टर भी इसमें से निकलने लगे, जिसकी वजह से ये लगभग 8% से आपका गिर गया। अब चलिए हम देखते हैं कौन कौन से इसमें से निकले हैं और साथ ही ये जो 8% से गिरा है इसके बारे में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया न्यूज पूरा। तो देखिए ये जो है वो आपका 8% से आपका स्लम कर गया 15 अप्रैल को आपका जैसे ही ट्रेडिंग सेशन में आया। और इसके पीछे रीजन रहा कि 3 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो है वो इसमें से मार्च में एग्जिट किया है। अगर हम बात करते हैं तो 11:16 पे एरिया जो है वो 159.95 पे ट्रेड कर रहा था। वहीं आपका 4.4% डाउन होकर के आपका जो है वो देखिए 153 रुपया आपका 25 पैसे पे आपका ट्रेड करने लगा। ठीक है, बात करते हैं कौन कौन से इसमें से एग्जिट हुए हैं। तो कोटक म्यूचुअल फंड उसमें से हुआ एग्जिट, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एंड द आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इसमें से एग्जिट हुआ है। और अगर बात करते हैं तो नवूमा जो कि आपकी इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है, नवूमा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च सेड इन इट्स नोट, इसने बताया कि ये सब जो है वो आपके एग्जिट हुए हैं। नन ऑफ द 3 म्यूचुअल फंड होल्ड 1% ऑफ द स्टेक, यानी कि इसमें से किसी के पास 1% से ज्यादा का स्टेक नहीं था इस कंपनी में जो आपका एग्जिट हुआ है। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो डिड नॉट फीचर इन द पब्लिक शेयर होल्डिंग, और इसने बीएसए पे पब्लिक शेयर होल्डिंग में ये जो है वो फीचर नहीं हुए। आगे अगर बात करते हैं तो इरेडा हैज नॉट डिस्क्लोज्ड इट्स पब्लिक शेयर होल्डिंग डेटा फॉर जनवरी मार्च क्वार्टरली रिजल्ट। जनवरी मार्च को क्वार्टरली में इसने अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं बताया, जिसकी वजह से हमें पता कर सके कि किसके पास कितना कितना शेयर है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द दिसंबर क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न 15 फंड हाउसेस कलेक्टिवली हेल्ड 2.87% स्टेक इन इरेडा, यानी कि जो 15 म्यूचुअल फंड है वो आपका 2.87% हेल्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं एफआईआई तो 1.88% का स्टेक है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट के पास 75% का स्टेक है गवर्नमेंट के पास। इरेडा हैड मेड इट्स मार्केट डेब्यू इन नवंबर, द स्टॉक वैल्यू फॉर 2 ईयर रिकॉर्ड है 214.80 जस्ट विद इन 3 मंथ। देखिए ये आपका नवंबर में आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और उसके बाद से आपका जो है वो 214 रुपये तक आपका ये बढ़ गई। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका नियरली जो है वो 7 गुना आपका स्पाइक हुई है आईपीओ के प्राइस से। आईपीओ का जो प्राइस है उससे बढ़कर के आपका ये 7 गुना हुई है। और अगर हम आगे बात करते हैं, अमिड हाइटनेट स्क्रूटिनी ओवर स्मॉल एंड मिड कैप इन द मार्च द स्टॉक लॉस्ट 10% ऑफ इट्स वैल्यू, इट्स स्टिल अप ओवर 55% ईयर टू डेट। यानी कि इसमें जो आप देख रहे हो कि स्मॉल और मीडिया ग्रुप में अच्छा खासा आपका करेक्शन देखने को मिला और करेक्शन सब में देखने को मिला, जिसकी वजह से इसमें भी आपको 10% से करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अगर ओवरऑल अगर एक साल की बात करते हैं तो अभी भी ये जो है वो 55% से आपका इसमें से तेजी है। तो ये पूरी न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको 8% से आपका करेक्शन देखने को मिला। तो ये पूरी न्यूज थी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर में जितने भी कंपनियां हैं साल भर के अंदर बहुत ही अच्छा खासा आपको रिटर्न दे चुकी है और आपका 1 से 200 से 300% का आपका रिटर्न दे चुकी है और अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर आपका बना चुकी है। लेकिन इसके बाद इसमें से करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे आपका जो है चुनाव की वजह से आपको जितना भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और साथ ही अभी ये जो निकल के आया न्यूज जिसकी वजह से इरेडा में इसको दिक्कत देखने को मिले और इसका जो 8% से डाउन चला गया। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके पूरा फंडामेंटल को कि फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है। इसके बाद हम समझेंगे ये नंबर वाइज कैसे कर रही है और हमें समझ में आएगा कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने में क्या फायदा हो सकता है। तो देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो कि आपका 158 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 42,547 करोड़ का मार्केट कैप। आरओसी की बात करते हैं तो 8.17%, आरओई की बात करते हैं 15.4% का है। हाई और लो को देखिए 215 रुपया हाई और 50 रुपया लो। फेस वैल्यू की बात करते हैं 10 रुपये फेस वैल्यू,
बुक वैल्यू अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस देखिए 3.78% का है। तो आप देख सकते हो आरओसी लगभग 8% से बढ़ रहा है और आरओई की बात करते हैं तो लगभग 15% से बढ़ रहा है। मार्केट कैप देखिए 42,547 करोड़ का है, ये भी बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। अब चलिए हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। एक साल में देखिए इसका कितना बढ़ा है, देख सकते हो 29 नवंबर 2023 को जहां पे ये जब ये मार्केट में डेब्यूट हुआ था 7 रुपये पे डेब्यूट हुआ था और अभी आप देख सकते हो सीधे 159 रुपया यानी 160 रुपये पहुंच गया, 100 रुपया आपका अधिक बढ़ गया है। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट इसका, तो क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लीजिए। रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू आप देख सकते हो कैसे बढ़ा है। दिसंबर 2022 में 869 करोड़, सितंबर 2023 में आपका 1177 और दिसंबर 2023 में 1253 करोड़। बात करते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट भी देखिए इसका बढ़ता गया है 240 करोड़, उसके बाद 387 करोड़ और अभी देखिए 394 करोड़ बढ़ गया है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए इसका बढ़ा है 201 करोड़, उसके बाद देखिए 285 करोड़ और अगर आगे आता है तो 336 करोड़ इसका। तो आप देख सकते हो ये लगातार इसका जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। बात करते हैं इसके हम ईयर ऑन बेसिस पे, ईयर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस देखिए हमारे पास ईयर ऑन बेसिस पे आ गया। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं, तो रेवेन्यू आप देख सकते हो मार्च 2019 में 2020 करोड़, उसके बाद अभी देख सकते हो 3,483 करोड़ पहुंच गया है। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है, मार्च 2019 में 406 करोड़ और अभी आप देख सकते हो 1,163 करोड़ हो गया, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आप देख सकते हो इसका बढ़ गया है 250 करोड़ से आपका ये बढ़ करके 865 करोड़ पहुंच गया है। तो आप देख सकते हो लगातार इसका बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन, तो ये देखिए कितना ज्यादा है। आप देख सकते हो जहां ये 20% से था मार्च 2019 में, अभी आपका ये 33% का प्रॉफिट मार्जिन आपका ले या फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन, तो देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम इसके बात करते हैं ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज भी इसका अच्छा खासा बढ़ रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में ये 14% से, लास्ट ईयर में देखिए 22% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में आपका ये देखिए 59% और भी 36% से बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में आपका ये 15% और अभी अभी आपका 15% से बढ़ रहा है। तो इसका ग्रोथ परसेंटेज भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। तो हमने पूरा देख लिया कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, जो कि आपका हमने बताया यहाँ पे, और इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पे ये भी आपका अच्छा खासा बढ़ रहा है। अब चलिए हम देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो समझेंगे कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। सबसे पहले प्रमोटर, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो 75% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है। एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 1.88% का स्टेक इसके पास है। और अगर डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 4.37% का स्टेक है। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 18.75% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो एफआईआई और डीआईआई दोनों को अगर मिला देंगे तो लगभग आपका 6% का स्टेक इन दोनों के पास है। तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है, क्योंकि ये जो है वो आपका रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है और जितने भी आपके जो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है वो अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। ओवरऑल के अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट लगातार इन सबको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे रही है, जिसकी वजह से रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप इरेडा में इन्वेस्टमेंट करने के कंसीडर कर रहे हैं तो अभी एक अच्छा मौका हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने को, क्योंकि ये जो कंपनी है वो अभी अभी नवंबर में लिस्ट होने के बाद आपको इतना ज्यादा तेजी दिखा रही है और अभी 158 रुपये पे चल रहा है। तो ये सब अभी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा एनालाइज करिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करिए, क्योंकि करेक्शन के टाइम में ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि जैसे ही आपका ये चुनाव खत्म होगा उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा रिलीज देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से रिन्यूएबल सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी एक बहुत ही अच्छा मौका है इसमें इन्वेस्टमेंट करने को करेक्शन के टाइम। तो दोस्तों आप इसको थोड़ी एनालाइज करिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।